जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैर व आफियत के साथ होंगे। आज दोस्तों आपके लिए एक नई शानदार वीडियो लेके आया हूं, जिसमें ओरिजिनल नस्ल बनाने का जो तरीका है वो आज आपको बताऊंगा। और दोस्तों सबसे पहले ये ज़रा शौक़ कर लें, ये हमारे मियाँ नज़ीर साहब वाले और बाबा अब्दुल सत्तार साहब वाले ओरिजिनल डब वाले कबूतर हैं। ये आप इनके ऊपर वी भी देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी शानदार वी बनी हुई है। और ये देखें, ये वी बनी हुई है। और ये इन कबूतरों को आप वैसे भी देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़े शानदार और मज़बूत कबूतर होते हैं। जी मेरे उस्ताद बाबा अब्दुल सत्तार साहब को तो वैसे ही बड़े कबूतर पसंद है। तो आज ये मेरा पट्टी पट्टा घर में ही निकला हुआ, ये पेड़ लगाने लगा था। अभी दोनों ने नर मादा ने जो है ना वो दस्ती किया, तो मैंने कहा आपको इनका शौक़ भी करवा दूं और साथ में बता भी दूं। दोस्तों सबसे पहले तो आँख का शौक़ करें। ये तकरीबन मगरिब का वक़्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आँख के अंदर जो चमक होती है वो बड़ी शानदार होती है, होनी चाहिए। और मेरे इस कबूतर की आँख के अंदर आप चमक देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी शानदार चमक है। और रंग इसने बड़ा खूबसूरत बनाया। ये ओरिजिनल डब वाला पेयर है, इसमें कोई क्रॉस कोई मेल नहीं। अच्छा दोस्तों सबसे पहले तो ये आप आँख देख लें। डब वाले कबूतर जो होंगे ओरिजिनल कबूतर वो इस आँख में आएंगे, गहरी लाल आँख में नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं, बारीक तिल सफ़ेद ज़मीन कुशादा आँख कुशादा रिंग है और उसके ऊपर हल्के हल्के मटैलिक ज़र्रात है। ये पट्ठा है, अभी बिल्कुल पहली दस्ती का फ्रेश इसने की है। तो जो मतलब ब्रीड बनाने का तरीका है, ये मैंने एक ही ब्लड लाइन से दो कबूतर लिए हैं। अभी आपको इनके परों का शौक़ करवाता हूँ। पट्टी पट्ठा मैंने लिया, यानी कि मामा दो बहन भाइयों के जो है ना वो पट्टी पट्ठा मैंने इनकी सिलेक्शन की है। दो बहन भाई, लेकिन दोनों के साथ अलग-अलग नर मादियाँ, ठीक है। ये आप ज़रा शौक़ कर लें। परों की तरतीब भी देखिएगा दोस्तों। परों की तरतीब तकरीबन जो ब्लड लाइन होती है उसको मद्देनज़र रख के की जाती है। ये भी जो है ना वो नामा और दसवा पर निकाल रहा है, अभी कच्चे पर है, तो ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह नामा पर बड़ा आएगा। मैं जो सिलेक्शन करता हूँ सबसे पहले जो चीज़ होती है, आँख की चमक देखनी होती है, आँख के रिंग देखने होते हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ा मजबूत पर है मेरे इस कबूतर का पट्ठा है अभी, ठीक है। ये बगल देख सकते हैं, जो सबसे पहले मैं चीज़ देखता हूँ ये बगल देखता हूँ। ये आप देख सकते हैं कबूतर के परों के अंदर वाइब्रेशन कैसी आ रही है। वाइब्रेशन वाले कबूतरों की सिलेक्शन करता हूँ। बगल देखिए कैसी शानदार बगल है, माशाल्लाह जी। ये देखिए बगल बड़ी पसंद करता हूँ। और थोड़ी सी कर्व वाली जो जिस्म की तरफ जा रहे होते हैं, ये आप देखें पर भी इसके जिस्म की तरफ जा रहे हैं। और अब प्रेल देख लें, प्रेल भी चेक करें, माशाल्लाह पर के ऊपर पारा बड़े शानदार और तरतीब के साथ पारा। अब दोस्तों जो इस पट्ठे की मैंने सिलेक्शन की है मादी के लिए, ये मैंने आपको पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा 10वां पर अलहदा करके। ये जो पर का आखिरी पर का जो ये वाला एंगल है, जो ऊपर से यहाँ से ये वाले हिस्से से आप देखिएगा, ये थोड़ा सा कर्व में आ रहा है। जो ये कर्व में होगा यही कबूतर शाम तक बैठते हैं। और इन कबूतरों की हमारी परवाज़ें भी शाम तक की होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब ये दूसरी बगल भी देखें, बड़ी शानदार बगल है। और मैंने इसकी सिलेक्शन आपको बताया इसीलिए की कि इसके ये आप दोनों पर देख सकते हैं, ऊपर से थोड़े से कर्व की तरफ होती है, ठीक है। और ब्लड लाइन मैंने दोनों की सेम ली, ठीक है। एक दफ़ा ज़रा शौक़ कर ले, माशाल्लाह जी। ये मेरे ब्रीडर कबूतर बड़े शानदार कबूतर, बिल्कुल बंद और बैलेंस दुम होती है। दरमियानी दुम है, ना बहुत बड़ी है ना बिल्कुल छोटी है, इनके दरमियानी दुम है। और मादा की दुम का आप देखिएगा, मैंने जो मादा की सिलेक्शन किया वो दुम बिल्कुल छोटी है। अब ये देख ले, हड्डी इसकी भी तेज़ हड्डी की मैंने सिलेक्शन की है। तेज़ हड्डी के बगैर मुझे तो मज़ा नहीं आता, लोगों की अपनी पसंद होती है। तेज़ हड्डी की सिलेक्शन की है, सीने से आगे से गोल है, हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला बड़ा कम है। और ये जो जोड़ है लचकदार जोड़ है इसका, यू शेप में, और हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम है और जोड़ में थोड़ा सा फ़र्क भी है। ये आप एक दफ़ा शो कर लें। फिर आपको मादा भी दिखाता हूँ इसकी। अभी जो मैंने इसको पेड़ मादा देने लगा, ये आप देख रहे हैं
पंजे देख रहे हैं, अभी दस्ती साफ़ किया और पंजे जो है ना वो भी से बहुत ज़्यादा खुश्क और जामनी कलर में। ठीक है, ये एक दफ़ा ज़रा इसका फुल व्यू देख ले। ठीक है, ये ओरिजिनल डब वाला पेयर है और मामे फूफी के मैं क्रॉस करने लगा, मतलब दोनों के साथ जो बहन भाई थे, बहन के साथ मैंने और ब्लड लाइन से मादा लगाई और अब जो है ना वो जो नार है उसके साथ और ब्लड लाइन की मादा लगाई। दोनों में ये देख लें जो अपने ओरिजिनल कलर में आए हैं, अपनी ओरिजिनल आँख में आए, उनकी मैंने सिलेक्शन कर ली है। ठीक है, और मज़ीद आगे तफसील भी बताता हूँ इनकी। ये इनकी ओरिजिनल आँख होती है। अब ज़रा मादा का शो कर ले दोस्तों। जी दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में आज नई एक वीडियो लेके आया हूँ कि ओरिजिनल ब्लड लाइन में कैसे कबूतर बनाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक लाइव वीडियो के अंदर आपसे ज़िक्र किया था, मेरी एक मादा जो है ना वो जहाँ से मैंने कबूतर जो डब वाले हैं उनको पालना शुरू किया था, तो मादा मेरी एक निकली है जो 20 साल पीछे चली गई। हालांकि मैं कबूतर कंफ्यूज करके रखता हूँ, कंफ्यूज मतलब ऐसे रखता हूँ कि ये वाला जो कलर है ना ये मैंने आने नहीं था देता, डोमिनेटिंग था उसके ऊपर, लेकिन इसका डीएनए इतना मजबूत हुआ है कि इसने 20 साल पहले जो मादा थी जो मैंने लगाई थी और अपनी ब्लड लाइन को जो डब वाले हैं लेके आगे चला था, तो ये मादा अपनी 20 साल वाली जो इसकी दादी थी उसके ऊपर चली गई। अब ज़रा इसकी आँख का शौक कर लें, जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ओरिजिनल आँख है जो डब वाले कबूतर होते हैं उनकी। मादा की नोक देखें, मादा का सर देखें, मादा का माथा देखें। ये सिलेक्शन मैंने इसलिए की है। इसके बहन भाई और भी निकले, लेकिन उनकी सिलेक्शन इसलिए नहीं थी की कि उनमें थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई फ़र्क जो खुद रखता हूँ वो आ गया था, लेकिन ये मादा इतना मजबूत डीएनए इसका रहा है कि ये ख़ुद जो है ना वो अपनी 20 साल वाली अपनी जो दादी है उस पर चली गई है। अब ये देख सकते हैं इसकी आँख के अंदर चमक और आँख के अंदर जो नूर है, नूर के अंदर भी एक नूर नज़र आ रहा है। ये अच्छे कबूतरों की निशानी होती है। पट्ठे की भी जो मेरा पट्ठा था उसकी भी अपनी आँख देखी, पलक उसकी भी बारीक थी, इसकी भी बारीक है। और जो डब वालों की पलक होती है वो हल्की सी ग्रे कलर की होती है, ये आप देख सकते हैं। मादा की भी ऐसी है और नर की भी ऐसी थी। इसकी अब चूंच देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक चूंच है, ये देखिए आप, बारीक चूंच है। नर की भी बारीक थी और मादा की भी बारीक है। इसके अलावा दोस्तों जोड़ा लगाते वक्त इस वक्त ख्याल किया करें ये जो नथना है ना बिल्कुल बारीक हो, और नथने का जो नाक के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है जितना नाक के साथ जुड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना दूर होगा उतना कबूतर को ज़ोर लगा के सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख लें, इसकी भी आँख, इसके रिंग पूरे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो के आगाज़ के अंदर ही बता दिया था, ये मामे फूफी के हैं, यानी कि दो बहन भाइयों को अलग, भाई को अलग मादा के साथ और बहन को अलग जो नर है उसके साथ लगा के ये दो बच्चे निकले, जिनको अब मैं लगाने लगा हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल ब्रीड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब पलक का ख़ास ख्याल रखा करें। और ये देखें, ये जो चूंच है ये नीचे आ रही है आँख पे, और जितनी आँख दिमाग के करीब होगी उतनी ही ज़्यादा कबूतर सियाने और शातर होंगे, यानी कि बाजबिरी से नहीं पकड़े जाया करेंगे। कोशिश किया करें ये सर और मतलब दिमाग का और जो आँख है उसका फासला कम से कम हो, आँख ऊपर की तरफ चली जाए, ये शातर कबूतर होता है। ये ज़रा देखें, मगरब का वक्त हो गया, तकरीबन अज़ानें भी शुरू होने वाली, उसके बावजूद भी इस कबूतरी की आँख के अंदर चमक देख सकते हैं। नर के आँख के अंदर भी आपने चमक देखी बड़ी ज़्यादा थी, और चूंच देखिए, ये ओरिजिनल ब्लड लाइन में जोड़ा लगाने लगा। अब ज़रा परों का शौक करें और देखिएगा, नर के पर भी आपने देखे थे, परेल बड़ी शानदार थी। नर के परों के अंदर भी ये देखिए आखिरी करव मैंने लिया और इस मादा के अंदर भी लिया, ये भी दस्ती साफ़ किया। ये वाली जो बगल है अभी अंडा पा रहा है, ये मज़ीद गहरी और घनी होनी है, बड़ी होगी, घनी होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये परों की तरतीब देखें, नामा पर इसका बड़ा आएगा, बड़े शानदार पर है माशाल्लाह। परों की तरतीब है देखें। अब देखें एक चीज़ का आपने गौर करना है कि मैंने जो पर नर के आपको दिखाए थे वो बारीक थे, मतलब पतले थे, और मादा की परेल आप देख सकते हैं बिल्कुल पर के ऊपर पर है, परों में कोई गैप, कोई खला नहीं। बगल भी देख सकते हैं, नर की भी बड़ी थी, मादा की भी बड़ी है, और जिस्म की तरफ जा रही है और मुड़ी हुई है। इसी तरह दूसरे पर का भी शौक करें दोस्तों। ये देखें, नामा पर इसका बड़ा होगा, 10वां 8वां बराबर आएंगे।
अभी ये बगल भी देख ले, नर की पर भी आपने देखी और मादा के भी देखे। दोस्तों नर की भी मैं ये जो पट्ठा ना तकरीबन 2 इंच तक यहाँ तक था और मादा के भी ये पट्ठा